MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे इस ब्लैंक फॉर्मूले का उपयोग करना। इससे पहले हमने एक्सेल फॉर्मूलों पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इन एक्सेल की वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञानिया के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि टैली ERP9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, बेसिक कंप्यूटर इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह वीडियो इस ब्लैंक फॉर्मूले के बारे में है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस ब्लैंक फॉर्मूले की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि एक्सेल शीट में ब्लैंक सेल्स यानी खाली सेल्स कहां पर हैं। इस ब्लैंक फॉर्मूला खाली सेल्स के लिए ट्रू लिखा दिखाता है और जो सेल्स भरे हुए हैं उनके लिए फॉल्स दिखाता है। इस वीडियो में हम आपको इफ फॉर्मूला तथा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से इस ब्लैंक फॉर्मूला समझा रहे हैं। पहले हम केवल इस ब्लैंक फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। उसके लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं और उसके सामने वाला अवेलेबिलिटी का कॉलम खाली छोड़ा है। इसमें हम इस ब्लैंक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम टाइप करना शुरू करेंगे इस ब्लैंक। ये देखिए यहाँ पर कुछ इनिशियल लेटर्स लिखते ही यहाँ पर नीचे हमको इस ब्लैंक वाला फॉर्मूला सजेस्ट किया है एक्सेल ने। डबल क्लिक करके इसको यहीं से ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो है वैल्यू। इसके लिए हमको वो सेल चुननी है जिसको कि हमको चेक करना है कि वो खाली है या नहीं। तो हम ये इस पहली सेल पर क्लिक करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, चूंकि जिस सेल के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था वो खाली नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो आया है फॉल्स। अब बाकी सारे सेल्स के बारे में जानने के लिए हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो सेल्स खाली हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया है और जो सेल्स भरे हुए हैं उनके लिए फॉल्स लिखा हुआ आया है। चलिए अब इस ब्लैंक फॉर्मूले को इफ फॉर्मूले के साथ उपयोग करके देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने पुरानी वाली ही टेबल ली है, बस इसमें हमने एक डेट वाला कॉलम और ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमको इफ और इस ब्लैंक फॉर्मूले की सहायता से ये दिखाना है कि जिस दिन डॉक्टर अवेलेबल हो तो उसके सामने वाले सेल में अवेलेबल लिखा हुआ आ जाए और जिस दिन डॉक्टर अवेलेबल ना हो उसके सामने वाले सेल में नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाए। उसके लिए हम पहले लगाएंगे इफ फॉर्मूला। ये हमने लगाया इक्वल टू का साइन और अब हम टाइप करेंगे इफ। ये यहाँ पर फॉर्मूले का सजेशन आया, डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ले लेंगे। अब सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें है लॉजिकल टेस्ट। इसमें हम टाइप करेंगे इज ब्लैंक फॉर्मूला। ये हमने इस ब्लैंक फॉर्मूला जो हमको दिखाई दे रहा था उस पर क्लिक कर लिया और अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू में हमको वो सेल सिलेक्ट करनी है जिसके लिए हम ये देखना चाहते हैं कि वो खाली है या नहीं। तो ये हमने पहली वाली जो सेल है वो सिलेक्ट की और अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद इफ फॉर्मूले का अगला आर्गुमेंट है वैल्यू इफ ट्रू। मतलब जो कंडीशन हमने लगाई है यानी इस ब्लैंक, वो अगर ट्रू है तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखी हुई आए। यहाँ हमको टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आए, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे नॉट अवेलेबल और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास फिर से क्लोज कर देंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब अगला आर्गुमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आए। हम चाहते हैं कि टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आए। तो हम फिर से इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और इसके अंदर अब लिख देंगे अवेलेबल और अब इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर
इस ब्लैंक की वैल्यू फॉल्स थी तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आ गया है। अब बाकी सारे डॉक्टर्स के बारे में भी हमको जानना है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, ये फॉर्मूला हमने नीचे तक कॉपी कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेल्स खाली हैं वहां पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ गया है, और जो भी सेल्स भरे हुए हैं वहां पर अवेलेबल लिखा हुआ आया है। चलिए अब हम आपको इस ब्लैंक का एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ रैंडम नंबर्स का डेटा है। इनमें आप देख सकते हैं कि कुछ सेल्स ब्लैंक हैं। अब हम चाहते हैं कि इनमें से हम ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट कर दें, तो वो हम इस ब्लैंक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से कैसे कर सकते हैं ये आपको बता देते हैं। इसके लिए इस पूरे डेटा को यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट करें। तो ये जो पूरा डेटा है ये देखिए, ये सिलेक्ट हो गया है। अब होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके मेन्यू में से न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू फॉर्मेटिंग रूल वाली विंडो में से यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू वाले बॉक्स में इक्वल टू का निशान लगा करके इस ब्लैंक फॉर्मूला टाइप करेंगे। ये हमने इस ब्लैंक लिखा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हमको रेंज टाइप करनी है। चूंकि हमारे एग्जाम्पल में जो टेबल की रेंज है वो A1 से लेकर के I15 तक है, इसलिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे A1 कॉलन लगा करके टाइप करेंगे I15। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब चूंकि हमें ब्लैंक सेल्स हाईलाइट करना है, मतलब हम उन्हें कलर करना चाहते हैं, उसके लिए अब हम फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिल टैब पर क्लिक करेंगे। अब आप ब्लैंक सेल्स में जो भी कलर भरना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये हमने कलर सिलेक्ट किया और अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ओके पर क्लिक करते ही सभी जो ब्लैंक सेल्स हैं वो कलर्ड हो गई हैं और इसलिए यहाँ पर हाईलाइट होकर के दिखाई दे रही हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने जाना इस ब्लैंक फॉर्मूले का उपयोग करना।